दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो समुद्र में 10-15 दिन नहीं बल्कि 438 दिन तक अपनी छोटी सी बोट में जिंदा रहा। उसके पास ना खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। फिर भी वह इंसान समुद्र में पूरे 438 दिनों तक जिंदा रहा। इस व्यक्ति ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई भी इंसान तोड़ना नहीं चाहेगा। समुद्र में अकेले सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस सल्वाडोर अल्वरेंगा ने बनाया था, जिसने समुद्र में पूरे 438 दिन गुजारे और वह भी सिर्फ अपनी 7 फीट की छोटी सी बोट में। आखिर ये समुद्र में अकेले इतने दिनों तक जिंदा कैसे रहे और यह समुद्र में क्यों गए? फिर वापस लौटने के बाद इन्होंने क्यों सुसाइड कर लिया? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के एंड तक। अल्वरेंगा मैक्सिको का रहने वाला एक मछुआरा था जो समुद्र से मछलियां पकड़कर अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। दोस्तों, ये बात है 17 नवंबर 2012 की। रोज की तरह अल्वरेंगा अपने दोस्त कॉर्डोबा के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरे। कुछ ही घंटों बाद वह तट से 120 किलोमीटर दूर चले गए और समुद्र से मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंका। तभी अचानक समुद्र की लहरें भी तेज होने लगी। इसी भयानक तूफान को देखकर उन्हें लगा कि इस जाल को अब उठाया नहीं जा सकता, जल्द ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। यही सोचकर दोनों ने तट की ओर जाने का फैसला किया, मगर यह सफर उतना भी आसान नहीं था। तट पर पहुंचने के लिए उन्हें 6 घंटों का समय लग जाता, यानी कि उन्हें पूरी रात इसी भयानक तूफान में गुजारना था और तेज हवाओं के विपरीत अपनी बोट को तट की ओर चलाना था। सुबह होते ही वे दोनों तट से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए। अब उन्हें अपने गांव की पहाड़ों की चोटी साफ दिखाई देने लगी थी। कई घंटे समुद्र के तूफान को झेलने के बाद जब उन्हें अपना गांव दिखने लगा तो वे बहुत ही खुश हुए, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उनकी बोट का इंजन खराब हो गया और इंजन से तेज धुआं निकलने लगा। यह देखकर वे दोनों घबरा गए, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा यंत्र नहीं था जो मोटर की जगह पर इस्तेमाल किया जा सके, और न ही उस बोट में पैडल की कोई सुविधा थी जिसकी मदद से बोट को किनारे ले जाया जा सके। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी खुशी पल भर में उदासी में बदल गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पास एक रेडियो भी था। उसने तुरंत ही अपने बॉस को कॉल करके अपने लोकेशन को शेयर किया, लेकिन जैसे ही उनके बॉस ने रेस्क्यू टीम भेजा तब तक उनके रेडियो की बैटरी भी डाउन हो चुकी थी। हवा का तेज बहाव बोट को तट से दूर गहरे समुद्र की ओर धकेल रही थी। अगले 5 दिन बाद इनकी बोट तट से 450 किलोमीटर गहरे समुद्र के अंदर चली गई और बोट छोटी होने की वजह से इनको इतने बड़े समुद्र में ढूंढ पाना भी बहुत ही मुश्किल था। इनके पास खाना पानी भी खत्म हो चुका था और ना ही इनके पास मछली पकड़ने के लिए कोई जाल था जिससे ये मछलियां खाकर जिंदा रह सकें। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपने आसपास आने वाली पक्षियों को अपना शिकार बनाया। उन्हें मारकर अपना पेट भरने लगे और पीने के लिए ये बारिश का पानी इकट्ठा करने लगे, और जब बारिश नहीं होती तो ये अपने आसपास मौजूद मछलियों और केकड़ों को पकड़कर उनका खून पीते। लेकिन यह सब इतना आसान काम नहीं था। अब ऐसे ही उनको गहरे समुद्र में दिन और महीने बीत जाते हैं, पर अभी तक इनके लिए कोई मदद नहीं आती, जिससे 4 महीने बाद अल्वरेंगा का साथी हिम्मत हारकर सुसाइड कर लेता है। अब अल्वरेंगा को भी समुद्र में फंसे पूरे 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन अल्वरेंगा को अचानक एक कार्गो शिप दिखाई देती है, जिससे वह बहुत ही खुश होता है और अपनी पूरी जी जान लगाकर उस शिप की ओर शोर मचाने लगता है। लेकिन बदकिस्मती से शिप काफ़ी दूर थी, जिससे अल्वरेंगा पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और देखते ही देखते शिप अल्वरेंगा की नज़रों से बहुत दूर चली जाती है। अब अल्वरेंगा ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वह जैसे तैसे जी रहा था। उसे अब इस गहरे समुद्र में फंसे पूरे 11 महीने बीत गए थे और ऐसे ही 3 महीने और गुजर गए। फिर 30 जनवरी 2014 को
अल्वरेंगा पानी में नारियल तैरते हुए देखता है, जिससे वह अंदाजा लगाता है कि उसके आसपास कोई न कोई आइलैंड जरूर है। अल्वरेंगा को जल्द ही वह आइलैंड दिखाई देता है और वह तैर के उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। वहां पर उसे कुछ लोग मिलते हैं और वह उनसे बातचीत करता है। अल्वरेंगा के लिए यह काफ़ी अच्छा अनुभव था, क्योंकि उसने पूरे 438 दिनों के बाद महसूस किया था। इस आइलैंड का नाम इबोन अटॉनी था, जहां तक पहुंचने के लिए अल्वरेंगा ने पूरे 11,000 किलोमीटर की यात्रा की। यह डरावना सफ़र पूरा करने के बाद अल्वरेंगा अपने घर पहुंच जाता है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह उस पर एक किताब भी लिखता है, लेकिन उसके ऊपर केस लगा दिया जाता है जिसकी उसने अपने साथी की हत्या की थी। वही साथी जिसने समुद्र के अंदर खुद सुसाइड कर लिया था। पर अल्वरेंगा की बात कोई नहीं सुनता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, और इसी से परेशान होकर अल्वरेंगा हिम्मत हार जाता है और वह भी आखिर में सुसाइड कर लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।